बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के जूसी बीफ के कोफ्ते। हम बनाएंगे बहुत ही जूसी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैंने लिया है हाफ़ के जी कीमा। उसमें मैंने डाला है 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज, 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, और 8 से 10 हरी मिर्चें लेके मैंने उसकी पेस्ट बना के मैंने इस कीमे में डाल दिया। मैंने इसलिए ये स्टेप पहले किया है ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। 2-3 स्टेप मैंने इस बार पहले कर लिया है। ये आपको कलर डिफरेंट पता लगेगा, मैंने इसलिए मिक्स नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा लूँ। अगर कीमा आपका मोटा होगा, आपने एक बार इसको अच्छे से खुद से चॉप भी करना है। मैंने भी एक बार चॉप किया है। इसके अलावा हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च। हमारे घर इसमें खाना पकाया जाता है, पाउडर बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मैं ये भी यूज़ करूँगी और पाउडर भी यूज़ करूँगी। और इसके अलावा हमें चाहिए है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। दही हाफ प्याली। 4 से 5 बड़े चम्मच हमें चाहिए है बेसन, जिसको मैंने भून लिया है अच्छे से। इसका जब कलर चेंज हो गया तब मैंने आपको ये दिखाया है। ये भी स्टेप मैंने पहले कर लिया। 1 चम्मच हमें चाहिए ज़ीरा, आधा चम्मच हमें चाहिए हल्दी पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच चाहिए हमें गरम मसाला। 3 से 4 अदर टमाटर लिए हैं मैंने, इस तरह कट कर लिए हैं। और ये देखें, ये प्याज मैंने अच्छे से फ्राई किया है। 1 से 1.5 कप ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया है। ये भी मैंने पहले किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये भी मैंने पहले, कीमे का भी मैंने पहले एक स्टेप ये हो गया हमारा। कीमे में जो हमने पेस्ट डाली है, दूसरा स्टेप हमने लिया है ये बेसन, बेसन भून के रखा है। और तीसरा हमने ये प्याज इस तरह ब्राउन कर लिया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, एक गोल्डन ब्राउन किया। अब हमने इसी ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना, और टमाटर और प्याज का एक पेस्ट बना के हमने साइड पे रखना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीमा। कीमे में हम ऐड करेंगे नमक। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। गरम मसाला मुझे कम लगा, मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको कम लगे, आप एक बार तवे पे बना के देख सकते हैं। ये मिक्सचर जब रेडी हो जाए तवे पे बना के देखें। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे, आप फिर और ऐड कर लें। ये देखें, इस तरह से हाथों की मदद से, हाथ हमारे साफ़ होने चाहिए, हाथों की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है इस तरह से। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेसन भून के रखा था, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये 2-3 स्टेप पहले कर लेने से वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, और आप पूरी वीडियो, आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ जाएगी। और अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये देखें, ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इस तरह से कोफ्ते रेडी करेंगे। ऐसे हाथ पे रखेंगे और एक बॉल बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम कोफ्ते रेडी करेंगे। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि एक भी क्रैक ना है, नहीं अगर क्रैक होंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। ये देखिए, कोफ्ते रेडी हो गए हैं। ये हाफ़ के जी में 20 कोफ्ते रेडी हुए हैं इस साइज़ के। मैंने इसलिए आपको ये बताया कि आपको पता लग जाए हाफ़ के जी में कितने हमारे कोफ्ते रेडी होंगे। ये हमने प्याज ब्राउन किया था, मैं उसी ही ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करूँगी। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। ये देखिए, प्याज मैंने फ्राई किया था, उसी ऑयल में मैंने अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको फ्राई करेंगे जब तक इसकी प्यारी सी स्मेल ना आए और ये अदरक लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, हम इसको फ्राई करेंगे।
अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया, उसमें से मैंने प्याज स्टेन कर लिए, तो थोड़े प्याज थे। अब हम लेंगे ग्राइंडर, उसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये 3 से 4 टमाटर ऐड किए मैंने, कट करके रखे थे। और ये जो हमने प्याज फ्राई की थी ये ऐड करेंगे। इसमें मैं डालूंगी पानी, जितना आपको ज़रूरत हो आप पानी ऐड करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड कर लेना। तकरीबन तकरीबन हाफ कप पानी ऐड होगा। और हमें इसकी एक पेस्ट बना ली है, मैंने पेस्ट बना के आपको दिखाई है। आपने भी इस तरह की पेस्ट बनानी है, इसमें कोई लम्स ना रहे। इस तरह की स्मूथ पेस्ट हमने बना के रेडी कर लिया, ठीक है। और अब हम करेंगे, हमने स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया। और यहाँ पे हो गया ये अच्छे से हमारा लहसुन अदरक फ्राई। इसमें अब हम ये पेस्ट ऐड कर देंगे, टमाटर और फ्राई अनियन की पेस्ट ऐड की हमने। पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी करेंगे भुनाई अच्छे से, क्योंकि भुनाई करेंगे तो एक मज़े का हमारे कोफ्ते रेडी होंगे। जो हमने कीमे में डाला था ना ये प्याज, और वो हमने जो एक पेस्ट बना के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, उससे कोफ्ते बहुत ही जूसी और यमी बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आप जब बनाएंगे आपके भी बहुत ही जूसी कोफ्ते बनेंगे। इस तरह से अब हम इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे हम। ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। इसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, हमने ऐड किया है सॉल्ट। ज़ीरा, ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिक्स करेंगे। ये देखें कितनी अच्छे से भुनाई हो रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, हाफ प्याली दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको एक बार अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए अच्छे से भुनाई हो गई है, पानी डाल के मैंने इसकी भुनाई की तो ये बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। अब इसमें 2 सिप के करीब मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि मसाला जले नहीं। अब हमने कोफ्ते ऐड करने हैं, इसलिए मैंने 2 घूंट पानी ऐड किया है। एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोफ्ते ऐड करेंगे। इस तरह से सारे कोफ्ते हम ऐड करेंगे। ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने ऐड कर लिया। मैंने अभी चम्मच नहीं लगाया, हम इस तरह रुमाल की मदद से पकड़ के इसको इस तरह से हल्के हाथों से हिला लेंगे इस तरह से। और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट बाद मैं कवर उठा रही हूँ तो ये देखिए माशाल्लाह कोफ्ते पक रहे हैं अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप पानी मैंने ऐड किया। और आप हल्के हाथों से हिलाएंगे। एक दफ़ा हिलाने के बाद इसको हम अगेन कवर करके रख देंगे। ये देखिए मैंने कवर उतारा है तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह कोफ्ते बहुत ही जूसी कोफ्ते रेडी हुए हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कोई कोफ्ता नहीं टूटा, क्योंकि हमने इसमें बेसन भून के डाला था। इससे कोफ्ते नहीं टूटते। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। ये देख सकते हैं आप हमारे ऊपर घी भी कितना प्यारा आया है, और बहुत ही मसाले वाले हमारे कोफ्ते रेडी हैं। मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें और इसी तरह बनाएं और मुझे लाजमी बताएं। सब्सक्राइब करें फूड सीक्रेट विद जन्नत। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर वालों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।